हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बेसिक 24/7 में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हाजिर हैं एक नया और इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर, जिसका नाम है सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसको हम हिंदी में घातांक और करणी बोलते हैं। ये टॉपिक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम इसको लगभग मैथ्स के हर चैप्टर में इसके कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। इसके कॉन्सेप्ट के जरिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस को करते हैं, चाहे वो अर्थमेटिक हो या एडवांस मैथमेटिक्स हो। ठीक है, दोनों में इसका यूज हम देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो की सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सर्ट्स, यानी हम जानते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस होता क्या है। सर्ट को हम हिंदी में करणी बोलते हैं, इंडिसेस को हम घातांक बोलते हैं। घातांक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे अगर हम जैसे मान लो a⁴n लिख दें, बता दे रहे हैं, तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा, इसको हम इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स भी बोलते हैं, पावर भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, और a जो होता है ये बेस होता है, इसलिए हम इसको इंडेक्स और इंडिसेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसे हम क्यों इंडिसेस बोलते हैं। लेकिन हम करणी के बारे में जानते हैं, उसमें हम टाइप्स देखते हैं। तो कई सारे टाइप्स हैं, जैसे प्योर सर्ट, मिक्स्ड सर्ट, लाइक सर्ट, अनलाइक, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ये सब जानेंगे। तो जैसे कि अगर हम प्योर सर्ट की बात करें तो जैसे कि हम लिख सकते हैं √3, √5, √7, 5√8, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यूब √7। इस तरीके से जो होते हैं प्योर सर्ट होते हैं। ठीक है, मिक्स्ड सर्ट की बात करें, जिसमें मिक्स्ड का वर्ड से ही समझ में आ गया, यानी जिसमें दो सर्ट्स का मिक्सचर हो। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकता है 2 + √5, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 2 - √5 लिख सकते हैं, 3 + √7 लिख सकते हैं। इस तरीके से जो सर्ट होती हैं उसे हम मिक्स्ड सर्ट बोलते हैं। बात करें लाइक सर्ट, लाइक सर्ट को हम सिमिलर सर्ट भी बोल देते हैं, क्योंकि ये क्या हुआ, सामान। सामान का मतलब बिल्कुल सिमिलर हो, तो उसको हम जैसे बोल दें, जैसे मान लो लिख दिया मैंने 2√3। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया 5√3, 7√3, 8√3। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आप देखो कि सब में √3 है। ठीक है, ये तो ये क्या हो गए, सिमिलर सर्ट हो गए, या लाइक सर्ट कह सकते हैं इसको हम। नेक्स्ट बात करें अनलाइक सर्ट की, तो अनलाइक सर्ट जैसा कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है, जो असमान हो। जैसे कि अगर हम इसी एग्जांपल में लें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√2। ठीक है, और 5√7, 8√3, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या हो गए, सारे के सारे अलग हैं, तो इसलिए अनलाइक हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हम असमान बोलते हैं। देखो हर एक जैसे इसमें देखो जितने भी लिखे हुए हैं, हर एक के वर्ड से ही आप समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, द्विघात, जिसकी जो पावर हो 2 हो। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक सर्ट का मतलब सिर्फ इतना होगा। जैसे इसको हम लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक सर्ट की बात करें अगर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया, या हमने लिख दिया 2√7, ऐसे 9। तो ये सब क्योंकि क्वाड्रेटिक हैं, या हम इसको अगर 2 ना लिखें तब भी हम स्क्वायर रूट लगाते हैं, तो इट मीन्स वही हुआ, 2 का ही मतलब होता है। क्यूबिक सर्ट की मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जिसकी पावर 3 हो, या यानी स्क्वायर रूट, रूट जो होगा वो 3 होगा। जैसे कि 3√9 मैंने लिख दिया। ठीक है, और 3 रूट मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्यूब रूट जिसको बोल सकते हैं 7, क्यूब √17, ऐसे हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक की। तो बाई क्वाड्रेटिक क्या होगा, तो वर्ड से समझ सकते हो। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक मतलब होता है जिसकी पावर 2 हो, या क्वाड्रेटिक, यही आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे पढ़ा हुआ। ठीक है, और बाई मतलब उसको जैसे हम 2 से अगर कर देंगे तो यहाँ इसको हम क्वार्टिक भी बोलते हैं, जिसकी मतलब जिसमें यहाँ पे रूट जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 4√19, 4√9, 4√17, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। तो ये एकदम बेसिक था जो कि मैंने बताया। अब हम देखते हैं इसके आगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस। क्या जानेंगे, लॉ ऑफ इंडिसेस। तो ये क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई भी एक n एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक रियल नंबर है। जैसे कि अगर हम लिख दें a × a × a × a डॉट 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 n टाइम्स तक, अगर इसको लिख दें तो हम क्या लिख सकते हैं, मतलब कि a की पावर हम n,
इसका मतलब ऐसे समझिए, जैसे अगर मैं कहूँ 2 × 2 × 2 मैंने कर दिया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना कि 2 की पावर क्यूब, ऐसे भी लिखकर हम आंसर दे सकते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो ऐसे लिखने से अच्छा हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं, यानी यहाँ पे हम पावर लगा देंगे। तो इसी तरीके से जितनी भी बार n मतलब n टाइम्स, यहाँ पे लास्ट में ये n टाइम्स है, n लास्ट तक नहीं है, n टाइम्स अगर हम इसको a से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब पावर n लगा देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मैंने 3 लगा दिया। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसका। बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। अब जैसे कि पहला, जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट रूल जो लिखा हुआ है, वेरी फर्स्ट रूल कह सकते हैं, तो a⁴n और a⁴m हो तो उसको हम a⁴m+n लिखते हैं। ठीक है, यही नहीं, अगर ऐसे भी नंबर लिख के आ जाए a⁴m इंटू a⁴n इंटू a⁴p इंटू a⁴q, ऐसे लिख के आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, इन सब को हम a⁴m+n+p+q कर देंगे। ठीक है, ऐसे मतलब कितने भी, अब चाहे nth टर्म तक हो तो हम nth टर्म तक भी ऐसे इसको हम प्लस करते जा सकते हैं। ये चीज आप लोगों को एकदम क्लियर हो गई होगी। अब इससे इसके हम एग्जांपल जैसे अगर लें तो एग्जांपल हम क्या कह सकते हैं इसके, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिख दिया 2⁵ और मल्टीप्लाई बाय 2⁵ तो अगर हम इसका आंसर पूछें तो हम लिख सकते हैं 2⁵12। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बेस इसका सेम है और पावर, इसमें बस इंपॉर्टेंट यही है, बेस सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, बेस सेम होगा, मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम होगा, डिवाइड होगा तो पावर माइनस हो जाएंगी। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो थर्ड रूल में। फिर अब हम इसको, जैसे इसका भी एक एग्जांपल लेकर देखें तो हम ये कह सकते हैं, जैसे 3⁵ डिवाइड बाय 3 स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जैसे हम इसमें लिख देंगे 3⁵ - 2 दैट इज 3 क्यूब। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम 3⁵ अगर इसकी पावर पूरी निकालने लगे फिर 3 स्क्वायर से अगर करेंगे तो फिलहाल छोटा है, कर भी ले जाओगे, लेकिन बड़े नंबर्स को हम कैसे करेंगे, तो इसी तरीके से करते हैं। यही हम डिविजिबिलिटी में भी देखो यूज करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम में भी पूरा सर्ट्स एंड इंडिसेस में बहुत सारा इसका यूज होता है। इसीलिए मैंने बताया ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। फोर्थ रूल देखिए, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो 1 हो जाता है। ठीक है, अगर किसी की भी पावर 0 हो, यानी किसी भी बेस, यानी जो भी लिखा हो, जैसे 5⁵ लिखा हो तो इसकी वैल्यू 1 होगी। इवन यही नहीं, अब मैं ऐसे कोई भी कितना भी बड़ा नंबर लिख दूं, कितना भी बड़ा नंबर लिख दूं, अगर उसकी पावर 0 में मैंने लगा दिया तो क्या हो जाएगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। ये भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखो एक नंबर लिखा है a⁴n × m, जैसा ऐसे ब्रैकेट के साथ, इसको मैं अभी आगे समझाऊंगा, इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग गलतियां कर देते हैं। जैसे a⁴n × m, तो क्या हो जाएगा, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ऐसा कोई नंबर लिख दिया जाए 2⁵ 2⁵ ऐसे लिख दिया जाए तो इसका जो हो जाएगा आंसर 2⁵ × 5 दैट इज 2⁵15 हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम इसके बाद इसमें भी समझते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, a⁴ अगर a⁴ है तो उसको हम क्या करेंगे, 1/a कर देंगे, या हम ये भी कर सकते हैं 1/a⁴1। बात वही हो जाएगी, अगर माइनस पावर अगर माइनस में है तो हम उसको रिसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब वो कोई भी हो, जैसे सपोज करिए a⁴ मैंने -3 लिख दिया तो हम इसको लिख देंगे 1/a⁴3। इट मीन्स अगर जैसे मान लो 2⁻³ मैंने लिखा तो इसको मैं लिख दूंगा 1/2/3, यानी जिसको हम 1/8 कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मान लो ये लिखा है a⁴1/2, इसका मतलब सिंपल ये होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं, मैंने जैसे इसको लिख दिया √4। ठीक है, √4 लिखने का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने यहाँ पे, इसका मतलब रूट का मतलब क्या होता है 2, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 4⁴1/2। तो वही चीज कही गई है, इस रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी a⁴1/2 लिखा है तो हम ऐसे कर देंगे। यही नहीं, अगर ऐसे मान लो लिख दिया जाए √3a लिख दिया गया तो a⁴1/3 हो जाएगा, इसीलिए कहा गया a⁴1/m, मतलब इस तरीके से। अगर मान लो a⁴1/9 लिखा हुआ है तो हम उसको लिख देंगे 9√a। अब जैसे मान लो ये लास्ट, ये इसको देखो तो इसके लिए क्या है, जैसे a⁴n डिवाइड बाय m, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसको हम जैसे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a⁴n/m, अगर लिखा हुआ है कोई भी नंबर हो सकता है तो उसको हम a⁴1/m मल्टीप्लाई बाय n कर सकते हैं, क्योंकि हमें अभी मैंने ये देखो रूल बताया है, सेकंड रूल
सेकंड रूल में मैंने क्या कहा कि यहाँ पे अगर पावर यानी अंदर लगी हो फिर ब्रैकेट हो उसके बाद पावर हो तो हम मल्टीप्लाई कर देते। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा, n को 1 से मल्टीप्लाई करोगे n हो जाएगा, तो वही हो जाएगा। और इसी को अगर हमें ऐसे लिखना हो तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं जैसे अभी मैंने क्या बताया। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं आपको। जैसे कि मैंने क्या लिखा, a टू पावर n बाय m, मैंने ये लिखा था। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, देखो सिंपल सा, हमें कुछ नहीं करना। अगर हमें अभी इससे पहले जैसे मैंने एक चीज और बताई, जैसे a टू पावर 1 बाय m लिखा हो तो मैंने आपसे क्या कहा, m रूट a लिख दीजिए, यही मैंने कहा आपसे। ठीक है, तो यहां पर भी देखो मैंने क्या किया, जो डिवाइड में यानी डिनोमिनेटर में था उसको मैंने बाहर लिख दिया, और ये जो पावर ये ऊपर होगा उसको हम अंदर लिखेंगे। जैसे कि अगर इसको लिखना होगा तो हम अगर ऐसे लिखेंगे a टू पावर n। देखो मैंने एक चीज बताई थी यहाँ पर आपसे कि a टू पावर m डिवाइड बाय n, a टू पावर n, तो इसका आंसर जो हो जाएगा a टू पावर m माइनस n। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए a टू पावर m माइनस n कैसे होगा, कब होगा, जब होगा m इज ग्रेटर देन n। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जैसे अगर पावर यहाँ पे निगेटिव आएगी, जैसे सपोज करो अगर n बड़ा हो जाएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव में पावर आएगी, और पावर निगेटिव में होने का मतलब क्या हुआ, उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं 1 अपॉन a टू पावर n। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल से समझाऊं, सपोज करिए मैंने कोई नंबर लिख दिया 2 टू पावर 5 डिवाइड बाय 2 टू पावर 7, मैंने एक एग्जांपल लिख दिया। एकदम पहले इसको एकदम बेसिक से समझाते हैं। जैसे सपोज करो इसको मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, नीचे 7 है तो 7 टाइम्स मैं कर लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने देखा ये 5 है, ये भी 5 है, कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा 1 अपॉन 2 स्क्वायर, यह हम 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो आ गया 1 अपॉन, नीचे आ गया कि नहीं आ गया। तो यही चीज यहाँ पे कही गई कि अगर हम इसको जैसे बेस सेम था, अगर हम पावर माइनस करते तो 5 माइनस 7 कितना हो जाता, 2 टू पावर माइनस 2 आता, जिसको हम लिख सकते थे 1 बाय 2 स्क्वायर। तो ये सिमिलरली वही चीज आ गई। तो ये इतना आपको ना करना पड़े, इसीलिए फॉर्मूला बताया गया कि आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। इसीलिए मैंने लिखा कि a टू पावर m डिवाइड बाय a टू पावर n है, जिसमें तो हम इसकी वैल्यू लिखेंगे a टू पावर m माइनस 1, कब, जब वेयर m इज ग्रेटर देन n होगा, m इज ग्रेटर देन n। और अगर a टू पावर m डिवाइड बाय a टू पावर n, अगर तो हम कब लिखेंगे 1 अपॉन a टू पावर m माइनस n, तो हम तब लिखेंगे जब वेयर m इज लेस देन n होगा। नेक्स्ट देखते हैं, a टू पावर m टू पावर n मैंने बताया आपको। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इसके लिए मैं लिख दूंगा a टू पावर m इंटू n। लेकिन यही नहीं, अगर ऐसे आ जाए a टू पावर m इंटू n o और ये फर्दर p ऐसे चलता चला जाए तो हमें कुछ नहीं करना है। इसके लिए जो हो जाएगा वो a टू पावर m इंटू n इंटू o इंटू p ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक है, बात को ध्यान से समझो। लेकिन यहाँ पर इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, उसको भी समझ लीजिए इसमें। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं a टू पावर m टू पावर n, इन दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट को ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट के अंदर अगर होगा तो हमें कैसे करना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसको अलग तरीके से करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं, आगे हम क्वेश्चन कराएंगे भी। जैसे अभी के लिए समझ लो, जैसे अगर हम यहाँ पे अगर एग्जाम्पल दें, जैसे हम लिख दें 3 टू पावर और ऐसे लिख दें, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 310 हो जाएगा। ठीक है, 3 टू पावर 10 हो जाएगा। लेकिन मैंने अगर लिख दिया 3 स्क्वायर, उसके पावर 5 मैंने लगा दिया, तो पहले मैं इनको सॉल्व करूंगा। तो 2 टू पावर 5 जो होता है वो 32 होता है, तो 3 की पावर यहाँ पे 32 आ जाएगा। तो इतना डिफरेंस आप देख सकते हो, एक आया है 3 टू पावर 10, एक आया है 3 टू पावर 32। इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यही क्वेश्चन अगर मैं ले लेता, 3 टू पावर 2 टू पावर 5 टू पावर 1 टू पावर 7 36, ऐसे कितने भी नंबर हम बनाते चले जाते। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर क्या आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सिर्फ इतना चेक करना होता है। क्यों, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो, इसके ऊपर हम कितना भी नंबर लिखते चले जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर क्या आने वाला, 1 ही तो आने वाला है। तो हम इसी को सॉल्व कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3 टू पावर 32। तो ये इसका भी आंसर यही होगा, इसका भी आंसर यही होगा, अगर उसकी पावर 1 लगा दें। इवन यही नहीं, अगर मैं यही नंबर ऐसे कर देता 3 टू पावर 5 टू पावर 0 टू पावर 736 टू पावर 256, ऐसे मैं लिखता चला जाता। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
तो क्या होता है, हमें पता है कि किसी की भी पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ तक हमें पता है कि 5 टू पावर 0 आएगी तो वो 1 हो जाएगी, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर दैट इज 9। एक और एक फार्मूला देखते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मतलब ये भी एक फार्मूला है, a मल्टीप्लाई बाई बी टू पावर n दे दिया जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे a टू पावर n इंटू बी टू पावर n। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के जरिए इसको समझाऊं, तो जैसे मैंने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाई 5 टू पावर, मतलब स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये हो जाएगा तो 9 मल्टीप्लाई बाय 25, यही तो होगा 5, तो 25 9 जा कितना होता है 225। और यहाँ पे हम देखें तो 3 5 जा कितना होता है 15, और 15 का स्क्वायर करेंगे तभी 225। तो बात समझ में आ गई, एकदम सेम नंबर बन गया आपका। यही नहीं, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए ए बी सी डी ऐसे लिखा हो, पावर एन हो, तो भी हम वही करेंगे, मतलब ए टू पावर एन मल्टीप्लाई बाय बी टू पावर एन मल्टीप्लाई बाय सी टू पावर एन मल्टीप्लाई बाय डी टू पावर एन। तो जितने भी नंबर लिखे हो अगर वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाहर कोई भी पावर लगी हो, ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो आपसे ये कह दिया जाए कि a बाय बी टू पावर n दे दिया जाए, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो सिमिलरली जैसे मल्टीप्लाई में हो रहा था अलग अलग, तो ऐसे इसको हम डिवाइड में भी अलग अलग कर सकते हैं, मतलब a टू पावर n डिवाइड बाय b टू पावर n। बस यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है कि b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि b 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, a टू पावर m इज इक्वल टू a टू पावर n, ये बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे एक क्वेश्चन को अगर हमें सेटिस्फाइड कराना होता है तो दो तरफ अगर आगे पावर अगर सिमिलर, बेस अगर सिमिलर है तो पावर को हम ये मान लेते हैं कि अगर बेस सिमिलर है और इक्वल का साइन लगा है तो मतलब कि क्या होगा, पावर भी उनकी सिमिलर होगी, यानी m इज इक्वल टू n होगा। ये चीज क्लियर हो गई। और अगर अगर ऐसे आ जाए कि a टू पावर m इज इक्वल टू b टू पावर m आ जाए, तो अगर पावर सेम है, ठीक है, पावर सेम है और बेस मतलब इक्वल नहीं दिख रहा है, मतलब कोई वेरिएबल टर्म्स में लिखा है, तो ये पॉसिबल तभी होगा जब ये आपस में इक्वल होंगे, ए इज इक्वल टू बी होगा तभी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इसको हम बहुत सारे इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज करते हैं। मान लीजिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए ए अपॉन वी टू पावर माइनस माइनस एन, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसी को हमें रिसिप्रोकल कर देना है, मतलब बी अपॉन ए टू पावर एन हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए 3/5 टू पावर -7, तो ये हो जाएगा 5/3 टू पावर 7। क्यों, क्योंकि ये रिसिप्रोकल हो गया, मैंने अभी बताया जब माइनस लग जाता तो क्या होती है, जो वैल्यू होती है वो रिसिप्रोकल में चली जाती है, ये आप याद रखना। बाकी ये आपको बताया गया है कि कोई भी जैसे माइनस है, माइनस की पावर n है, -1 की पावर, तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बता रखा है जैसे नंबर सिस्टम में, कि अगर ये इवन होगा तो 1 आएगी, ठीक है, अगर ऑड होगे पावर पावर अगर ऑड होगा तो -1 आएगा, ठीक है। ये मैंने रिमाइंडर थ्योरम में भी बताया है, पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट में। तो आई होप ये भी चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं सर्ट्स की। अब हम बात करेंगे सर्ट्स की, ठीक है। सर्ट्स क्या होता है, तो सर्ट देखिए, जब वो पावर में लिखा होता है तो हम उसे इंडिसेस बोलते हैं, मतलब जब पावर में ऐसे ए टू पावर n लिखा है यानी तो ये इंडिसेस हो गया। जब ये रूट में लिखा रहेगा तो वो सर्ट्स कहलाता है, जैसे कि इस तरीके से अगर लिखा है। तो यहाँ पे बात क्या की गई, अभी जैसे मैंने क्या बताया कि अगर मैंने जब लिखा ऐसे तो इसका मतलब हुआ ए टू पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि अगर n रूट ए टू पावर n लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अगर मैं इसको लिखूंगा, ये ए टू पावर n है, ब्रैकेट बंद कर दिया, और यहाँ n को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो रूट में है तो 1/n लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, ए टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 1/n, क्योंकि अभी मैंने बताया जब इस तरीके से होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया ए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ए कैसे आया, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट याद रखना, अगर ऊपर और नीचे जैसे अगर सपोज करो ऐसे कोई नंबर पूछ लिया जाए, जैसे 5 ए और 3 टू पावर 5 ऐसे लिखा हुआ है तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। 5 रूट 3 टू पावर 5 लिख दिया गया तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। मान लो लिख दिया गया 7 रूट 5 टू पावर 7, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जान लीजिए। ऐसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया तो इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे इसमें क्या है
जब ये लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी टू पावर 1/n लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ये भी तो कर सकते हैं, ए बी टू पावर, मैंने अभी बताया कि कोई भी पावर अगर लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, ए टू पावर 1/n लिख देंगे इंटू बी टू पावर, अभी मैंने इंडिसेस में बताया 1/n, ये पावर में कर दिया। अब 1/n का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने बताया है कि n रूट ए इंटू n रूट बी। तो आई होप ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मान लो पूरे पे रूट लगा हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए n और रूट a बाई बी, तो इसको अभी हमें जैसे अगर इंडिसेस में लिखना होता तो कैसे लिखते, a बाई बी टू पावर 1/n लिखते, लिखते कि नहीं लिखते। और जब मैंने बताया कि किसी की भी पावर ऐसे लिखी हो तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू पावर 1/n अपॉन b टू पावर 1/n, और 1/n लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं n और n। तो मैं इसको सर्ट से इंडिसेस, इंडिसेस से सर्ट में कन्वर्जन दिखा दे रहा हूँ कि कैसे करना होता है, इसीलिए डायरेक्ट में फॉर्मूला। अब यही देख लीजिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो इसी का जस्ट रिसिप्रोकल है। अब के बाय एल को हम बाहर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से लिख के मल्टीप्लाई का साइन कर सकते हैं, ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मान लीजिए ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं, इस टाइप के भी, और इनफाइनाइट में भी पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो हम कैसे करेंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे अगर हम इसको देखें तो क्या देख, जैसे अंदर के पहले हम अंदर वाले को सॉल्व करते हैं तो हम लिख सकते हैं ए टू पावर 1/n। ठीक है, फिर बाहर जो है उसको लिख सकते हैं ए टू पावर 1/m। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपसे मैं क्या कहूंगा, क्योंकि ये देखो यह लगा हुआ है इस तरीके से, जैसे मैंने क्या बताया था, ए टू पावर m डिवाइड बाय ओ मल्टीप्लाई बाय ए टू पावर n ऐसे लिखा हुआ है, यानी उसकी पावर अगर n लगी हो तो ए टू पावर m मल्टीप्लाई बाय n हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और n जो कि ए टू पावर 1/mn हो जाएगा, और जब ऐसे होता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, mn a। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे बना, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो mn हम चाहे लिखें चाहे nm, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर हम चाहे 2 3 जा करें तब भी 6 आता है और 3 2 जा करेंगे तब भी 6 आएगा। तो हम इसको mn करेंगे तब भी यही हो जाएगा, nm करेंगे तब भी वही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को एकदम से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल क्या है, देखो इस तरीके से लिखा हो कि ए टू पावर m यानी n रूट ए टू पावर m लिखा हो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि अभी मैंने बताया, ये सेम यही है। जैसे यहाँ पे जब इस तरीके लिख दिया गया, ये अभी कराया भी गया है, तो n रूट लिखा हुआ है तो इसको देखो जैसे हम क्या लिखेंगे, ए टू पावर m लिखेंगे, ये लिखा हुआ है, और ये रूट n बाहर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/n लिख सकते हैं। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ए टू पावर m मल्टीप्लाई बाय 1/n, तो ये क्या हो जाएगा, ए टू पावर m/n हो गया कि नहीं हो गया, तो वही चीज़ लिखी हुई है। तो देखो यहाँ पे ये वाला, ये देखो लिखा है ए टू पावर m मल्टीप्लाई बाय n, इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं। और यहाँ पर भी देखो ये इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि n रूट ए टू पावर m, तो वही चीज़ फिर से अल्टीमेटली आ गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फार्मूला आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो भी थोड़ा बहुत डाउट रह गया होगा तो वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, आपके सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पर हम उसके एप्लीकेशन भी सीखेंगे, मतलब यूज सीखेंगे, कैसे हम यूज करेंगे और कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साथ में इससे रिलेटेड हम यानी कैलकुलेशन को इजी करेंगे, हम ट्रिक नहीं बोलेंगे लेकिन हम ऐसे कुछ मेथड बताएंगे जिससे कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगी, यानी एक हिसाब से कह सकते हो वो कंसेप्चुअल ट्रिक होगी। ठीक है, अब जैसे कि मान लो ये लिखा आ जाए रूट ए इंटू रूट ए, तो इसकी वैल्यू ए हो जाएगी, कैसे हो जाएगी देखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे रूट ए का मतलब क्या हुआ, ए टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए टू पावर 1/2, यहाँ पर बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो मैंने कर दिया, तो यहाँ पर ए टू पावर 2/2 हो जाएगा, जो कि जिसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ए टू पावर 1 ए हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ऐसे नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी ए बी हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, उसी तरीके से कि अभी जैसे मैंने बताया, इसको क्या लिख सकते हैं, ए टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय बी टू पावर 1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये बताया था कि अगर इस तरीके से हो ए एम ए यानी ए बी टू पावर एम हो तो हम लिख सकते हैं ए टू पावर एम मल्टीप्लाई बाय बी टू पावर एम। ठीक है, तो यही चीज़ तो है यहाँ पे, ये अलग है तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं ए बी टू पावर 1/2, और इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो के साथ मल्टीप्लाई, जैसे इससे पहले मैंने क्या बताया डिवाइड वाला, तो यहाँ पे ऐसे है कि के की पावर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एन रूट ए और एल इंटू एम रूट बी कर दें तो उसको हम के एल को बाहर रख सकते हैं, रूट रूट को एक साथ करके तब भी कर सकते हैं। सपोज करिए जैसे ऐसे कोई नंबर आ जाए, मान लीजिए लिखा हो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट 5
और मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 3√8। तो हम इस 3 और मल्टीप्लाई बाय 7 को एक साथ लिख सकते हैं और इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 2√5 मल्टीप्लाई बाय 3√8, और इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और ये अभी मैंने बताया mn को कैसे हम लिख सकते हैं, तो वो मैंने पिछले पिछले कुछ रूल में मैंने इसको अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब मान लीजिए इस तरीके से आ जाए a²b, तो अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं। देखो इसको हम कैसे करेंगे, मान लीजिए जैसे इसको अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, a²b⁴ और आपको पता है अगर दोनों एक साथ हैं तो इनको हम ऐसे भी कर सकते हैं, a² 1/2 मल्टीप्लाई बाय b 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कैंसिल आउट होकर बाहर आ जाएगा, a इंटू b⁴ 1/2। तो अब जिस पे पावर 1/2 है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। तो यही चीज लिखी हुई है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखा हुआ है। इसीलिए मैं डायरेक्ट इसको फॉर्मूला बता नहीं रहा हूँ, उसको मैं दिखा भी दे रहा हूँ कि कैसे आएगा, ठीक है। और ये जब तक नहीं जान पाओगे तब तक आप डायरेक्ट अप्लाई भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। एकदम बिल्कुल यूज टू हो जाओगे तब ओरली भी कर ले जाओगे। मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, √a प्लस √b का होल स्क्वायर। तो ये तो सिंपल है, ये फार्मूला है, इसमें कुछ अलग नहीं है। जैसे आप पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब ये जैसे a है ये b है, तो क्या कहते हो, a² मतलब √a², ठीक है। और यहाँ पे प्लस √b² बोलते हो तो √b², a² प्लस b² और प्लस 2ab हो जाता है, तो 2√a इंटू √b। तो ये अभी सारे कॉन्सेप्ट बताए गए। जैसे √a को स्क्वायर करने पे क्या आता है, a आता है, तो वही यहाँ पे लिखा, √b का स्क्वायर करने पे b आता है। और √a और b को अलग अलग लिखने से अच्छा हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, जैसे ये वाला फॉर्मूला। तो इन दोनों का मिक्सचर है ये फॉर्मूला। ऐसे सिमिलरली √a माइनस b √b का स्क्वायर भी बताया गया है। इसी से रिलेटेड एक और है क्वेश्चन, जैसे ये इसी का मतलब आइडेंटिटी है। जैसे √a प्लस b मान लो लिखा हो, √a प्लस √b मल्टीप्लाई बाय √a माइनस √b। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आप सिंपल सा बता सकते हो, a माइनस बी। अब कैसे हो जाएगी, तो देखिए आपको पता है कि यहाँ पर ये क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, और a प्लस बी a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a² माइनस b²। तो यहाँ पर a क्या है, √a, तो आप लिखोगे √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। और पता है √a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा, और √b का स्क्वायर करेंगे तो b आएगा। सिंपल सा ये भी है। तो आई थिंक सारे फॉर्मूले आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए क्वेश्चन को करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, जिसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो अभी हाल में पूछे गए हैं एसएससी CHSL एग्जाम में, उससे रिलेटेड। और जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं काफ़ी ज़्यादा उठाने वाला हूँ। तो आप इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का। तब तक इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की सारी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।